मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को सुपर 30 संविधान के क्वेश्चन देने जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम है। उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होने जा रही है और बिहार में दरोगा की परीक्षा होने जा रही है। बिहार दरोगा की कुछ छात्रों का डिमांड था कि उस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन सर दीजिए। उसी छात्रों के कहने पर, जिनका एग्जाम है, हमने सुपर 30 संविधान का क्वेश्चन बनाया है। सुपर 30 हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देंगे आपको, और ये क्वेश्चन केवल खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या बिहार दरोगा के लिए नहीं है, बल्कि अन्य जो एग्जाम निकट भविष्य में होंगे उसके लिए भी है, और ये हमेशा आपके काम में आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी क्वेश्चन हमने लिखा है उससे जो संबंधित बातें भी रहेंगी उसको भी मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। मतलब एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकलता जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, उससे जो संबंधित क्वेश्चन है उसको भी समझने में आसानी होगी। तो पूरा जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि हमने कलेक्शन किया, उसमें उन क्वेश्चनों को निकाला। जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं। हम पहले भी कहते आए हैं कि कमीशन के पास हो, उनके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है और उसी में से वो क्वेश्चन निकाल करके और वो देते रहते हैं। थोड़ा बहुत उसमें शब्दों का आप कह सकते हैं कि फेरबदल करते हैं। तो यही ध्यान में रखते हुए हमने भी आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और आप पूरा जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कोई चीज़ होगी तो आप नोट भी करते जाइएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कीमती होता है। हम बार बार कहते हैं आप लोगों को कि आप एक आसान क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो मान लीजिए कि कम से कम 10 से 15,000 20,000 लड़के आपके ऊपर आ जाएंगे। और 2 क्वेश्चन आपने गलत किया तो लगभग ये रेशियो 25 से 30,000 होता है। क्योंकि पिछले बार जो सुपर टेट का परीक्षा हुआ था उसमें काफ़ी लड़के बढ़ गए थे। खैर, आइए हम लोग चलते हैं और हम शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमने दिया है वो है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया का व्यापार एक अधिकार छीन लिया गया था। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार एक अधिकार छीना गया था वो किस एक्ट के तहत था। तो 1793, 1813, 1833, 1853। आप लोगों ने ऑप्शनल भी देख लिया होगा, अनुमान भी लगाते जाइए क्या होगा। हम तो बताएंगे ही बताएंगे। तो इसका आंसर होगा 1813। अब इसी से एक संबंधित और क्वेश्चन है। अगर पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत छीना गया, तो उसका आंसर होगा 1833। ध्यान रखिएगा, उसका होगा पूर्णतः। अगर पूछेगा तो 1833 मारिएगा। केवल पूछेगा कि व्यापारिक अधिकार कब छीना गया तो 1813। दूसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, मतलब उसका शासन का अंत हो गया। 1853, 1858, 1861, 1892। आप अनुमान भी लगाते जाइए क्वेश्चन को तेज गति से, क्योंकि सेकेंडों में जीएस के क्वेश्चन करने की आप जब क्षमता विकसित कर लेंगे तो हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप अनुमान लगाए होंगे। जो भी आप अनुमान लगाए हों, इसका आंसर होगा 1858। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया। अब यह शासन ब्रिटेन के सम्राट अर्थात क्राउन के अधीन हो गया। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत मिला। आप जानते हैं पृथक निर्वाचन अलग का क्षेत्र, मतलब मुस्लिम ही लड़ेगा, मुस्लिम ही वोट करेगा, अन्य कोई धर्म जाति के लोग वोटिंग नहीं करेंगे। तो उसका 1909 होगा कि 1919 का अधिनियम होगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा, कि इनमें से कोई नहीं। आप अनुमान लगाते रहे। इसका आंसर होगा 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पहली बार भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। यही पृथक निर्वाचन
भारत बंटवारे का आधार भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? ध्यान रखिए, बर्मा यही म्यांमार, इसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। ए 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1935 के अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। पहले ये भारत का अंग था। किस योजना के तहत भारत का संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या अगस्त योजना के तहत? तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आप जानते हैं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और क्रिप्स थे, और लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। छठवां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन अंगीकार किया गया? स्वीकार किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंगीकार शब्द है। किस दिन स्वीकार किया गया, किस दिन अर्पित किया गया? देखिए एक ही जगह से कई क्वेश्चन बनते हैं, शब्दावली बदल जाती है और उसका स्वरूप बदल जाता है। तो ये 26 अक्टूबर 1949 को कि 24 नवंबर 1949 को कि 26 नवंबर 1949 को कि 26 जनवरी 1950 को? ध्यान रखिएगा, लागू नहीं हुआ है, स्वीकार कब किया गया है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। आप जानते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये भी बहुत कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, थोड़ी सी आप गलती करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सातवां, महाभियोग किस देश से लिया गया है? आप जानते हैं महाभियोग भारत के कुछ सर्वोच्च अधिकारियों पर लगता है, जैसे राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है और निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त है। तो महाभियोग, महान अभियोग, तो इसका कहाँ से लिया गया है? कि ब्रिटेन से, कि आयरलैंड से, कि अमेरिका से, कि रूस से? तो इसका आंसर होगा अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन था? कई बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं, मसौदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि BN राव थे, कि अंबेडकर थे, कि कृपलानी थे? आपको बता दें कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक ही शब्द को देखिए, कई चीज़ों को कई तरह से पूछा गया है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें भी लड़के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को दिया है। 322, 395, 444 और डी है 456। आप अनुमान लगाते रहिए, हम इसका आंसर होगा 395। बहुत सी किताबों में 444 दिया है, 446 दिया है, लेकिन आपको बता दें विद्वान सुभाष कश्यप, BL फाड़िया, जो वो भी विद्वान हैं, इन लोगों ने कहा कि कुछ किताबों में त्रुटिवश या भ्रमवश आज अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। आज भी अनुच्छेदों की संख्या 395 है, उसमें क ख करके क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो इसका आंसर होगा 395। नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 1, 2, 3 या अनुच्छेद 4 में? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों का निर्माण की बात की गई है। वैसे तो भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 से 4 तक है और 3 में नए राज्य की बात की गई है। 11वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद सबसे बड़ा है? ये भी कई बार क्वेश्चन आया है, हमने उन्हीं क्वेश्चनों को टच किया जो कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और दर्जनों बार आए हुए हैं। तो 14 के अनुच्छेद 15 के अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद 19। आप जानते हैं अनुच्छेद 19 इसका आंसर होगा, क्योंकि
इसमें क ख ग करके कुल 6 प्रकार की सूचना दी गई है और किसी में ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 19 है, बड़ा अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का। 12वां है सिखों को कृपाल लेकर चलने की अनुमति किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा भी डीप पढ़े होंगे तो आप इसको कर लेंगे कि क्या 25 होगा कि 26 होगा कि 27 होगा कि 28 होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा। आप अनुमान भी लगाते रहिए और आंसर भी लगाते रहिए, हम तो लगा ही रहे हैं। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 25। इसी में धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, और 26 में धर्म के प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है, और 27 में कर अदायगी देने पर छूट दी गई है, और 28 में है किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। अपवाद हर जगह है, आप अपवाद के चक्कर में मत रहिए। जितना किताबों में दिया है, जितनी बातें दी गई हैं, उसी को आप स्मरण कर में रखिए, उसी को रहिए। ज़्यादा तर्क अपने हिसाब से मत करिए, आप विद्वान नहीं हैं। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर क्या होगा? ये अनुच्छेद 39 होगा कि 40 होगा कि 41 होगा कि 42 होगा? इसका आंसर होगा 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया। दरअसल मनरेगा का भी यही चीज है। मनरेगा आप जानते हैं, जो गांव में गांव के लोगों को द्वारा ही रोजगार दिया जा रहा है, वो इसी में कुछ दशाओं में ये नीति नेतृत्व का एक हिस्सा है। 39 में आप जानते हैं क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। और 42 में क्या है? प्रसव सहायता, प्रसूति सहायता। तो सब जानते रहिए, छोटी चीज जानिए, बड़ी चीज जानिए। कहीं से भी क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के दे, डायरेक्ट दे देगा कि मनरेगा का जिक्र किस आर्टिकल में किया है, तो अगर आप जानते रहेंगे तो अनुच्छेद 41 क्या करेंगे? मार देंगे। चीजें वही रहती हैं। हमने कहा ना कि जो विद्वान लोग होते हैं उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं कि लड़का ठीक से अगर पढ़े रहेगा तो पकड़ लेगा, अगर हल्के में पढ़ा होगा तो नहीं पकड़ पाएगा। पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये भी नीति नेतृत्व का हिस्सा है। 45 क्या में है कि 46 में है कि 48 में है कि 48 से कम है? वन, झील, जीव जंतु आदि पर्यावरण का संरक्षण की बात हम कर रहे हैं। निश्चित है कि आप पढ़े होंगे तो कर लेंगे। इसका आंसर होगा 48 का होगा। ये जोड़ा गया, जहां भी क ख का क्या है समझिए जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। अब 15वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान तथा निलंबन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 71 में है कि अनुच्छेद 72 में है कि अनुच्छेद 73 में है कि अनुच्छेद 75 में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 72। इसी में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। 16वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, कहा नहीं जा सकता या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा कहा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर बीच में ही सरकार गिर गई तो उसको भी अपने पद से स्वतः हट जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार गिर गई है। तो इसलिए जब लोकसभा का कार्यकाल के अनुसार होता है तो निश्चित है कि उसका भी कार्यकाल उसी पर निर्भर करता है। तो कहा नहीं जा सकता है, मतलब कि इसका कार्यकाल। 17वां, उस मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो रिटायर होने के बाद किसी राज्य का राज्यपाल बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रंजन गोगोई कि पी सदाशिवम, ए बी दोनों कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा पी सदाशिवम। ये केरल के राज्यपाल बने। भारत के इतिहास में पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जब किसी राज्य के राज्यपाल बने थे।
ये याद करने वाली चीज है। और रंजन गोगोई के बारे में भी यही बता दें, ये पहले रिटायर मुख्य न्यायाधीश हैं जो मेंबर ऑफ राज्यसभा बने, राज्यसभा के सदस्य बने। इसके पहले कोई भी मुख्य न्यायाधीश इस पद को राज्यसभा का मेंबर नहीं ग्रहण किया है। 18वां क्या है, इस समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी हाल ही बढ़े हैं। तो पहला है 30 है कि 32 है कि 34 है कि 36 है? तो इसका आंसर होगा 34। इस समय पहले इनकी जनसंख्या जो है कम थी, अब इसको 34 हो गया है। पहले 31 था, 30 जो है अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अभी बढ़े हैं, तो इनकी संख्या अब कितनी हो गई है? 34। 19वां क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कि मुख्यमंत्री कि उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। और भी उसके प्रसाद पर्यंत, जब चाहेगा कान पकड़ के हटा देगा, जब चाहे हटा देगा राज्यपाल को, लेकिन उसको शपथ दिलाता है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। 20वां क्वेश्चन है, राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त सभी? ध्यान रखिए, वास्तविक पूछ रहा तो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख होता है किसी राज्य का तो वो कौन होता है? राज्यपाल। इसी तरह से केंद्र में भी है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। सारी शक्तियां केंद्र में प्रधानमंत्री के से होकर गुजरती हैं, उसी तरह से सारी शक्तियां राज्य में मुख्यमंत्री के से होकर गुजरती हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन जो था हमने बताया। अब हम कुछ क्वेश्चन और लिखने जा रहे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10 क्वेश्चन और हैं। तो देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? जैसा कभी बताएं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो वृद्धि कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है कि संसद कर सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है या विधि आयोग करेगा? तो इसका आंसर होगा सी, संसद करेगा। सॉरी, बी होगा, संसद करेगा इसका। ठीक, प्रारंभ में आप जानते हैं कितने न्यायाधीश? 7 थे। 22वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी ये आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में 1 से 5 तक जो है मातृभाषा की बात की जा रही है कि दिया जाएगा शिक्षा। तो क्या होगा, अनुच्छेद 349 होगा कि अनुच्छेद 350 का होगा कि 351 होगा कि 360 होगा? तो इसका आंसर होगा 350 का। इसी में ये बातें कही गई हैं। 23वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल होता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बढ़ाया जा सकता है। डी है, कहा नहीं जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान, देखिए इसका आंसर होगा सी, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी आपातकाल के दौरान। ये ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था भारत में, तो उस समय इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। 24वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए आधारभूत है? ध्यान रखिएगा, आधारभूत तत्व की बात कर रहा है। क्या पहला मूल अधिकार है कि मूल कर्तव्य है कि राज्य के नीति तत्व हैं कि ए बी दोनों? तो इसका आंसर होगा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसी में ये बातें हैं, ये आधारभूत है इसे शासन के लिए, इसको सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। 25वां है, समाज में समानता होने के एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या शामिल है? विशेष अधिकारों का भाव है, अवरोधों का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है कि विचारधारा का भाव है? तो इसका आंसर होगा विशेष अधिकारों का इसमें अभाव है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 26वां है, ग्राम प्रधान बनने की उम्र क्या होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष की 20 वर्ष की 21 वर्ष की 25 वर्ष। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप गलत कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष। पूरे पंचायती राज में आपको बता दें एक मोटा मोटा, सभी की चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। जो चाहे वो ग्राम सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे 50, सबकी उम्र 21 वर्ष। याद रखिएगा, बस ये ध्यान देने की जरूरत है। 27वां है, दल बदल अधिनियम किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? आप जानते हैं कि 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल अधिनियम से जो बनी थी, तो 21 संशोधन द्वारा बनी थी। तो 44वें द्वारा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि 44वें द्वारा कि 52वां संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। ये ध्यान रखिएगा। और इसी संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये बहुत, तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है और ये 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। 28वां है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, ध्यान रखिएगा, जब पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा? 6 माह, 45 दिन कि 90 दिन कि 30 दिन? तो इसका आंसर होगा 45 दिन। इसको दो तरह से क्वेश्चन बनता है, 1.5 माह, 45 दिन, या आप कह सकते हैं कि 6 सप्ताह। देखिए, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से लिखा जाएगा। 6 सप्ताह भी आप कह सकते हैं, 1.5 महीने भी कह सकते हैं, और 45 दिन भी कह सकते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जारी करता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, और जब राज्यों में विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तो आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल जारी करता है। और दोनों का तय समय जो है 45 दिन है। बस ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जारी करता है तो 213 में, और राष्ट्रपति जारी करता है 123 में, अनुच्छेद 123 में। 29वां, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैसे हटाया सकता है? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो साधारण बहुमत द्वारा कि महाभियोग द्वारा कि राष्ट्रपति द्वारा कि प्रधानमंत्री द्वारा? ध्यान रखिएगा, इसको भी उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रपति हटाए जाते हैं, अर्थात महाभियोग द्वारा। तो इसका आंसर होगा महाभियोग। अंतिमवा क्वेश्चन है जो 30 क्वेश्चन में है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार अब हो गया है, और आप जानते हैं कि 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी और 5-4 के बहुमत से प्राइवेसी, निजता मतलब प्राइवेसी, कि आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका आधार नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर, तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार के पास रहती हैं, उसको उजागर नहीं कर सकती है। तो क्या होगा? 19 का है कि अनुच्छेद 21 में है कि 23 में है, अनुच्छेद की 29 में है, तो इसका आंसर होगा 21। ध्यान रखिए, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्राण और देह की स्वतंत्रता दी गई है, जीवन की स्वतंत्रता दी गई है, इसी में निजता का अधिकार, एकांतवास का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, और आप जानते हैं 21 क में शिक्षा को मौलिक अधिकार से भी जोड़ दिया गया है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो ये भी मौलिक अधिकार का जो सबसे महत्वपूर्ण
अगर अनुच्छेद है तो 21 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई बातें जोड़ी गई हैं। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन थे, इस पर हमने कई चीज़ों को बताया, उससे जो संबंधित थी बातें थी उसको भी हम बताया। अब अगला जो हमारा होगा वो इतिहास पे 30 क्वेश्चन को होगा, और वो एंशियंट, मिडुअल और मॉडर्न से मिला के होगा 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं दूंगा। बस यही ध्यान रखिए कि हमारे जो वीडियो को आप जो है लाइक करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरे लोगों से भी कहिए, ताकि जो बातें हम बता रहे हैं, बहुत से हमारे जो छात्र हैं बार बार कह रहे हैं छूट गए हैं, उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी आप भेजेंगे तो हमें लगता है कि हमारा जो लेक्चर सुन रहे हैं यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद।